हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल। और ये महत्वपूर्ण सवाल जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो देखा जाए, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, कह रहा है कि एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। पूरे संयोजन के सिरे का विभवांतर 10 वोल्ट है। कह कि प्रत्येक प्रतिरोध में एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ, इसमें धारा का मान हमको प्राप्त करना है और इन सभी प्रतिरोधों का जो अलग अलग R1, R2, R3 है, इन सब का हमें जो है अलग अलग विभवांतर प्राप्त करना है ना। ठीक, तो हम लोग इसको निकालेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको एक बार फिर समझेंगे। कह कि एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, मतलब ज्वाइंट है, जुड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे संयोजन के सिरे का विभवांतर 10 वोल्ट है। यानी कि पूरे इस संयोजन का जो विभवांतर है वह 10 वोल्ट दिया गया है। ये कह रहा कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि रास्ता तो एक ही है, इसलिए तीनों प्रतिरोधों में जो धारा बहेगी वो समान बहेगी। मैंने आपसे इसके पहले बताया था कि अगर रास्ता नहीं बदलता है, मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में दो खास बात आपको मतलब हमने बताया था कि अगर रास्ता नहीं बदलता है तो धारा का मान नियत होता है, और यदि पॉइंट नहीं बदलते हैं तो विभवांतर का जो है मान वो नियत होता है। यहाँ तो विभवांतर आपका अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट ये है, इसका पॉइंट ये है और इसका पॉइंट ये है, ये माने तीनों प्रतिरोधों का जो बिंदु है वो अलग अलग है। और जब तीनों प्रतिरोधों का, भाई देखिए, ये इसका पहला सिरा ये है, मान लीजिए ये ए है और इसका ये दूसरा सिरा बी है। तो इस 6 ओम का पहला सिरा बी है तो दूसरा सिरा मान लेते हैं सी है, और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा सी है तो दूसरा सिरा डी है। यानी कि सभी प्रतिरोधों का जो बिंदु है वो अलग अलग है। जब इनके पॉइंट अलग अलग हैं, जब इनके बिंदु अलग अलग हैं, जब इनके सिरे अलग अलग हैं, तो इन सभी प्रतिरोधों का विभवांतर भी अलग अलग होगा। लेकिन इनका देखिए, इनका तो रास्ता सेम है, यानी एक ही रास्ता है। जो रास्ता R1 का है वही रास्ता R2 का है, वही रास्ता R3 का है। यानी कि जब रास्ता एक ही है, जब रास्ता सेम है, तो तीनों में जो धारा बहेगी वो समान बहेगी। यानी एक ही धारा तीनों R1, R2, R3 अर्थात 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम प्रतिरोध में बहेगी ना। तो देखा जाए, यहां पर हम लोग हल लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि ये जो 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के जो प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, हम इनका पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, है ना। ठीक, तो देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि अगर कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो होता है वह उन सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तो निकालेंगे कुल प्रतिरोध परिपथ का। अच्छा, दिया क्या है, R1 का मान दिया गया है 10 ओम, R2 का मान दिया गया है ना 6 ओम, R3 का मान दिया गया है 4 ओम, और विभवांतर दिया गया है 10 वोल्ट दिया गया है। हमें I का मान निकालना है और R1 का विभवांतर V1 का मान हमें प्राप्त करना है, और R2 का विभवांतर V2 का मान हमें प्राप्त करना है ना, और R3 का विभवांतर V3 हमें प्राप्त करना है। ये हमें सब प्राप्त करना है। तो देखा जाए ना, चलिए लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का
कुल प्रतिरोध निकालेंगे, हमने आपसे बताया ये हो जाएगा न 10 प्लस 6 प्लस 4 यानी कि R। हमने आपसे बताया था कि अगर कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है, उन सभी प्रतिरोधों के अलग अलग योगफल के बराबर होता है। हमने इसको जोड़ दिया, ये आ जाएगा 10 6 16 16 4 20 ओम आ जाएगा, ये R का मान आ गया। अब टोटल इस मतलब इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध हमको मिल गया 20 ओम ना। विभवांतर 10 वोल्ट है तो हम लोग यहां से धारा का मान बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ओम के नियम से। लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू R। तो यहां पर V का मान 10 वोल्ट है, I हमको निकालना है और R का मान है 20 ओम ना। अब देखा जाए ये 20 यहाँ पर गुणे में है, जब ये 20 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो गुणे वाली चीज बटे में हो जाती है। ये यहाँ पर I बराबर हो जाएगा 10/20, ये से कट जाएगा। जब हम एक में भाग देंगे 2 से, ये वास्तव में I का मान आ जाएगा 0.5 एम्पियर ना। और ये धारा, यही धारा R1 R2 R3 में सेम बहेगी ना, क्योंकि रास्ता तो एक ही है। चलिए अब देखा जाए, अब हम जो है R1 R2 R3 के अलग अलग विभवांतर के मान को प्राप्त कर सकते हैं। लिखेंगे R1 के लिए विभवांतर V1 ओम के नियम से ना बेटा, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग इसको निकालेंगे। राइट, हो जाएगा भाई, सब में धारा सेम है, हो जाएगा I और इसका प्रतिरोध है क्या R1, तो हो जाएगा I का मान 0.5, R1 का मान है 10 ओम, आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। ये V1 का मान आ गया। ठीक, R2 के लिए प्रतिरोध, R2 के लिए प्रतिरोध R2 के लिए विभवांतर, R2 के लिए विभवांतर ओम के नियम से V2 बराबर आ जाएगा IR2 ना। I का मान 0.5 एम्पियर, R2 का मान 6 ओम है, ये आ जाएगा 6 पंचे 30 यानी 3 ओम, अरे राम राम, 3 वोल्ट आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। ये V2 का मान आ गया ना, ये V1 का मान आ गया, ये V2 का मान आ गया। चलिए अब हम लोग जो है R3 के लिए विभवांतर हो जाएगा V3 बराबर हो जाएगा IR3। तो I का मान 0.5, R3 का मान यहाँ पर दिया गया 4, 4 पच्चे 20 यानी 2 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका V3 का मान आ गया, ये आपके आ गए ना। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भैया, यह आपका एक दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा है कि A तथा B, ये A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है ना। हमसे ये कह रहा है कि A तथा B बिंदुओं के बीच, यानी ये और ये, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच जो भी प्रतिरोध है उन सबका हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखा जाए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये आपस में श्रेणी क्रम में है। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है। अगर ऐसा है तो हम तब जो है इसे कहेंगे
कि ये दोनों जो है प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और वही हाल इनका भी है, ये भी जो है आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना। तो अब हम लोग जो है, अब सबसे पहले हम लोग जो है इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और फिर इनका निकालेंगे, है ना। तो देखा जाए तो चूंकि 1 ओम तथा 1 ओम 1 ओम दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 बराबर 1 ओम प्लस 1 ओम, आ जाएगा 2 ओम ना। इसी प्रकार इनका निकालेंगे, दूसरे वाले का तुल्य प्रतिरोध R2 बराबर मान लें हो जाएगा 1 ओम, ये वाला 1 ओम प्लस 1 ओम, ये आ जाएगा 2 ओम। अब ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये चित्र जो है ऐसा हो जाता है। ये हो जाता है ना, ये ए ये बी। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध अब ये आ गया, ये, और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ये आ गया, यानी ये आपका 2 ओम और ये आपका 2 ओम। अगर हम ध्यान से देखें ये दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। जब ये दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, अब हम जो है इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो हो जाएगा, देखेंगे चूंकि 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम 4 ओम, ये आ जाएगा। यानी ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, ये आ गया। ठीक, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। और देखा जाए, ये आपका तीसरा सवाल है। ये कह रहा है कि दिए गए विद्युत परिपथ में धारा I का मान बताइए ना। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों जो प्रतिरोध हैं आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और हमको पता है, हम लोग जानते हैं कि अगर कई प्रतिरोधों के, या हम यूं कह लें कि अगर दोनों बिंदु सेम है, यदि कई प्रतिरोधों का बिंदु एक ही है या दो बिंदु सेम है, तो वहां पर विभवांतर सेम आता है, यानी कि वहां पर विभवांतर नियत होता है। तो देखा जाए, इस प्रतिरोध का पहला सिरा इस प्रतिरोध का पहला सिरा इस बिंदु से जुड़ा है, मान लेते हैं ए बिंदु है,
और इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़े हैं ना, यानी कि दोनों प्रतिरोधों का जो सिरा है, जो बिंदु है, वो सेम है। इन दोनों का वही जो पॉइंट, जो पहला सिरा, जो पहला बिंदु इस प्रतिरोध का ए है, यही बिंदु ए दूसरे प्रतिरोध का भी है। और दूसरा बिंदु जो है, जो दूसरा बिंदु इस प्रतिरोध का है, वही जो है वही बिंदु इस दूसरे वाले प्रतिरोध का भी है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि दोनों प्रतिरोधों का जो है बिंदु वो सेम है, मतलब वो बिंदु फिक्स है। जब फिक्स है तो हम कह सकते हैं कि दोनों प्रतिरोधों का विभवांतर सेम होता है या होगा। आप यूं जान लीजिए कि अगर दो प्रतिरोध या दो से ज्यादा प्रतिरोध हैं, यदि वे आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उन सभी समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का विभवांतर सेम होता है बेटा, सेम होता है। यानी कि इसका विभवांतर और इसका विभवांतर दोनों सेम होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हल, चूंकि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का विभवांतर सेम होता है, विभवांतर समान होता है। देखा जाए तो हो जाएगा, देखा जाए तो इसका विभवांतर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, माने प्रतिरोध गुणे धारा, यानी भाई बी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। तो यहाँ पे आई का मान दिया गया है, आर का मान दिया गया है, यानी कि 2 ओम गुणे आई बराबर, और इसका प्रतिरोध 8 ओम है, 8 ओम है, और इसमें धारा 1 है, तो हो जाएगा बी बराबर आई इंटू आर, है ना। अरे भाई देखिए, इसका हो जाएगा विभवांतर क्या, बी बराबर आई इंटू आर, इसका और इसका हो जाएगा बी बराबर आई इंटू आर। तो दोनों का तो विभवांतर सेम होता है, यानी कि आई आर बराबर आई आर के, यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आर बराबर आई आर। यहाँ पे आई ये दिया गया है, और इसका आर दिया गया 2 ओम दिया गया है, और इसका आई दिया गया 1, और आर दिया गया 8 ओम दिया गया है। अब हम लोग जो है ना, हम लोग यहाँ जो है, या इसको ओम को हटा दीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है सिंबल को। चलिए, अब आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 8, यहाँ पे 2 क्या है, गुणे में, जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुणे वाली चीज बटे में हो जाती है, तो ये बटे 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, आई का मान आ गया 4 एम्पियर। ठीक, तो ये आपका है। और आज हम जो है अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं ना। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं ना, वो आपके यहाँ पहुँचे। और आप जो है इसके, जो मैंने आपको सब कुछ बताया है सवाल, आप इसका जो है अभ्यास करिए, इसको लगाइए। इसी टाइप के सवाल जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। धन्यवाद।